क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों को कहीं दिक्कत होती है तो यही दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर कहते हैं सर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समझा दीजिए, अच्छे से बता दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्यों दिक्कत होती है अब ये समझिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट जान लेना है। समस्या है तो क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए एचसीएफ निकालना है, कितना भी चीज हो बार बार रिपीट होता रहता है, एलसीएम निकालना है बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये सब जो जनाब है ना, इनके जैसा सिर्फ यही है, कहते हैं कि मेरे जैसा कोई और नहीं है, हम ही है, ठीक है। तो इसलिए इनको बार बार रिवीजन करके थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर यहाँ जो हिंट दिया है ना, वो पेपर में दे भी सकता है आपको और नहीं भी दे सकता, ये जिम्मेवारी पेपर वाले अधिकारी की नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद ये ध्यान रखना पड़ेगा हिंट का। क्या कह रहा है, फॉर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा रहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मान लेते हैं जो कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो है x, अब चूंकि स्क्वायर कह रहा है तो हमने बताया ना हमेशा क्वेश्चन के आंसर का पूरा फॉर्मेट बनाइए, तो अभी फॉर्मेट बना रहे हैं, इज आइदर ऑफ दिस और दिस, मतलब किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो 3m के टर्म में आएगा, नहीं तो 3m+1 के टर्म में आएगा। समझ में आ रही बात। फॉर सम इंटीजर m वेयर m इज इंटीजर। अब हिंट क्या दे दिया, अगर मान लीजिए हिंट नहीं देता तो क्या करते हैं आप, देखिए यूक्लिड ने हमें क्या सिखाया, ये बस हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। देखिए यूक्लिड ने हमें क्या सिखाया, a = bq+r, वेयर वाला कहानी जो है वो तो है ना। और ये चलिए ये जो है ऐसे होता है, इसका ये वेयर वाला ये कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो टर्म होता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होता है ना। तो अगर मुझे 3m दिखाना है, समझिए बात को यहाँ से, अगर मुझे 3m दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो r की वैल्यू होती है ये किससे बड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना 3, यानी r की वैल्यू क्या हो गई आपका 0, 1 और 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना बात 100%। तो देखिए अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा, 3q, मान लीजिए q कोई इंटीजर है, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। समझ में आ रहा है बात आपको। इसलिए मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर माना है, ना कि मैंने 2 नहीं माना है, मैंने 7 नहीं माना है, मैंने 8 नहीं माना है, मैंने ये नहीं माना है, मैंने 3q + 1, 3q + 2 माना है। ये समझ में आया क्यों माना है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हिंट वाले को एक बार पढ़ भी लेते हैं, ये अब हिंट जो दिया है उसको भी देख ही लेते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, समझा चुके हैं। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ द दीज एंड सो दैट दे कैन बी रीराइट इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। सारी बातें समझा चुके हैं, लिखना चालू कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखेंगे लेट, जो इन्होंने लिखा है हम अपने सॉल्यूशन में वही लिखते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इंटीजर, ठीक है। इट इज इन फॉर्म ऑफ, लैंग्वेज थोड़ा बदल के आप लिख सकते हैं, इज इन फॉर्म ऑफ 3q + 1, 3q + 2। तो अब कह रहा है स्क्वायर करने के लिए मैं एक एक करके चलता हूं, ठीक है। चलिए केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, ओके डन। केस फर्स्ट में अगर मैं पहली बार लेता हूं लेट x = 3q, मैंने ये लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसकी जगह क्या था हमारा x का स्क्वायर था, क्या था x का स्क्वायर था, तो यहां रखेंगे 3q + 3q का स्क्वायर, सर प्लस की तो अगले में चलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और ये हमारा q² हो गया, ठीक है।
अब मुझे बदलना है किसमें बच्चों, बदलना है 3m या 3m प्लस 1 में, तीसरे में मैं नहीं जा सकता। तो मैं क्या 9 को 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैथमेटिक्स में वैसे मैं बढ़ सकता हूँ कि अगले को सॉल्व करने पर पिछला आना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, अगर मैं इसको m मान लूं तो क्या हो जाएगा, ये 3m आ गया, यानी ये पहले के फॉर्म में आ गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वैसे लिखा भी होगा सम इंटीजर, एनी इंटीजर। डन, समझ में आया? तो बच्चों कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हम x इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे, ठीक है। केस 2 के लिए चलते हैं इसको। देखिए जब हम केस 2 करते हैं, है ना, इस बार क्या लेते हैं, नाउ x इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। तो x का स्क्वायर है ना, क्या है हमारा, x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है। तो हम यहां क्या करेंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर जैसे ही हमने इसको बदला था चेंज करने के लिए, तो इसको भी तो बदलना पड़ेगा। लेकिन बदलने से पहले हमें क्या करना है कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आ रहा होगा, a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। b स्क्वायर, इसको सबसे बाद में लिखते हैं, पहले 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 6q। और b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास है क्या, दो ऑप्शन है, या तो मैं 3m में ला सकता हूं, या तो मैं 3m प्लस 1 में ला सकता हूं। तो यहां पर देखिए प्लस 1 मिल गया ना हमें, तो ज्यादा हम इसमें डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं करेंगे, हम 3m प्लस 1 में ले आएंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या था हमारा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यही है। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों से 3q कॉमन ले लूं। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, q को भी रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3q स्क्वायर, कॉमन लेना आ रहा है ना सबको, जो दोनों को डिवाइड कर सके, 3 आ गया। फिर अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा बोलने में मैंने बोला जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो ऐसा नहीं है कि जो डिवाइड नहीं करेगा वहां कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन वहां पर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बता रखा है मैंने कहीं कहीं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। मैथ का ऐसा चीज है, हर जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, कुछ भी बेकार नहीं होता है। देखिए फिर से मैंने इसको m मान लिया, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया हमारा, 3m प्लस 1, और m इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर भी लिखिए तो काफी है ना, क्योंकि मेंशन है ये हमारे जो क्वेश्चन है वहां पर, ठीक है। केस थर्ड को लेकर के चलते हैं, ठीक है। दो केसेस को तो हमने दिखा दिया, दो केसेस हमारे दिख चुके हैं कि दोनों 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तीसरे केस के लिए चलते हैं, जब नाउ फिर से x इक्वल टू 3q प्लस 2 था। थोड़ा इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है हमारा x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। डन, अभी भी स्क्वायर ही बन रहा है, तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। 3q का स्क्वायर क्या हो जाए, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 12q और प्लस का 2 का स्क्वायर 4। चलिए, तो अब यहां पर देखने पे आप थोड़ा सा सस्पेंस में आ गए, क्यों सर, ना तो विदाउट 1 आ रहा है ना ही 1 आ रहा है, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, अगर नहीं दिखाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, करते क्या है कि इसको हम 3 प्लस 1 में ब्रेक कर देते हैं,
ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है, हमें लाना है किसी भी तरीके से, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को, ना कि हम अपने हिसाब से कुछ वहां फिट कर सकते हैं। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 3 + 1। अब देखो चमत्कार फिर से आ जाएगा, जैसे ही मैं 3 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, 3 3 जा, फिर से 3q² प्लस 4q और प्लस का 1, ये प्लस हो गया। इतने को फिर से मैंने m मान लिया, क्या आ गया, 3m + 1 आ गया ना। तो दो ही चीजें दिखानी थी, 3m दिखा देते हैं तो भी ओके, 3m + 1 दिखा देते हैं तो भी ओके। तो क्या लिखूंगा मैं, वेयर m इज इंटीजर। डन। तो इस तरीके से तीनों केसेस हमने दिखा दिए हैं। अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव 3q + 1 3q + 2 आर इन फॉर्म ऑफ, है ना, किसके फॉर्म में, या तो 3m है r 3m + 1। तो ये चीज हमें दिखाना था और हम अपने काम में कामयाब रहे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरा जो कहना है, हमेशा एक ही बात कहना है, क्वेश्चन को लेंथ में नहीं देखना है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में देखना है। अध्ययन मनन चिंतन अध्ययन, यही काम होना चाहिए। ठीक है, सीधा चिंतन मनन कीजिए कि कैसे हुआ। जैसे यहीं पर देख लीजिए, सबसे पहले 3q + 1 3q + 2 मानते हैं। अगर आपको समझ में आ गया था, बढ़िया से आ ही गया होगा, तो समझ, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप कर लोगे, और नहीं तो कम से कम इस क्वेश्चन के लिए इस चीज को याद रख लेना कि ऐसे चीजें होता है, इन केस अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, इन केस ऐसा होता नहीं। ठीक है, डन। अब देखिए ये क्या करेंगे, अब x का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की जगह तीनों एक एक बार रख के देख लेते हैं, और तीनों को या तो 3m या तो 3m + 1 करके दिखा देते हैं, और ये जो हमारा काम था वो काम तमाम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों।